पढ़े लिखे नहीं है क्या पवन सिंह? एक मिनट, यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, थोड़ा शांत रहिए ना, यहाँ छोटा बच्चा पैदा होता है हमारे देश में, वो राजनीति का लेकर के आता है, वो पहाड़ा जो है गर्भ से ही राजनीति का लेकर के आता है, ये समझ लीजिए। तो पवन सर्वजन सर्व पार्टी मतलब मोदी जी का पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई से बात नहीं है, पढ़ाई और शिकायत की बात नहीं है, ये स्वतंत्र आए हैं। एक मिनट शांत रहिए ना, बोल रहे हैं कि पवन सिंह के साथ में 18 से 25 साल के लड़के, आप लोग हैं कि नहीं? सबसे अधिक 18 से 25 साल के लड़के वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। आप लोग हिंदुस्तान में पढ़ लीजिए, हिंदी हिंदुस्तान में परसों आया हुआ है, परसों के एडिटोरियल संपादकीय होता है, नीचे आया है कि आज का युवा वर्ग विकल्प खोज रहा है और विकल्प के रूप में ये बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जो कि ये इनका उदय होने जा रहा है तीसरी शक्ति के रूप में। सर, किंग पवन सिंह का वो काम बताइए जो जीतने के बाद करेंगे तो आपको, आपके नजर में या फिर यहाँ की जनता के नजर में सबसे पहला काम है जो आज गांधी नगर जो बंद पड़ा हुआ है, जो रेल कारखाना के नाम पर अभी तक जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको जो है एक मूर्त रूप देना, उसको चालू करना। दूसरा काम ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो छोटे मोटे ये क्षेत्रीय है, पुल टूट गया है अभी तक नहीं बना है, ये सब क्षेत्रीय है। दूसरा काम जो हमारे हम यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करना, उद्योग स्थापित करना, जाकर आवाज उठाना, ये ऐसे तो नहीं है कि निर्दलीय रह जाएंगे। ये जिसकी भी सरकार बनेगी, मैं नहीं कहना चाहता कि एनडीए और इंडिया की सरकार बनेगी, लेकिन ये जिसकी भी सरकार बनेगी ये लिए जाएंगे, सम्मानित लिए जाएंगे, और हो सकता है ज्यादा संभावना है कि अगर आप बहुत अधिक ताकत से जिता दिए तो इनको अच्छा मंत्री पद मिलेगा। ये आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, इस क्षेत्र की जगह। तीसरा काम जो किसान है, जो किसान पीड़ित हैं, महिलाओं को जो चाहिए समुचित जो साधन चाहिए, लड़कियां क्या हैं, लड़कियां पढ़ लिख कर बैठी हुई हैं, महिलाएं हैं घर में, उनका जो है कोई उद्योग नहीं है, वो भी जो है उनका कहीं कुछ नहीं है, महिला की कोई कुछ राशि मिलता नहीं है, ये आवाज उठाएंगे संसद में जाकर के। सर और एक बात बताइए, बोल रहे हैं विपक्षी की पवन सिंह एसी में रहने वाले हैं, घूम रहे हैं, उनका तबियत खराब हो जा रहा है, नहीं राज्य चलाएंगे? कौन नहीं एसी में रहने वाला है? पूछिए कि कौन, जितने भी राजनेता आएंगे आ रहे हैं, क्या एसी में नहीं रहते हैं? कौन एसी में? आप नहीं रहते हैं, मैं नहीं रहता हूँ एसी में, ऐसी बात नहीं है, ये सब बिल्कुल निराधार है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए है सारी बात। सर, उपेंद्र कुशवाहा का बयान है कि उनको आरजेडी वाला लालू यादव का साजिश है पवन सिंह को खड़ा करना। जी नहीं, कहीं कुछ नहीं है, ये सब निराधार है, बिल्कुल निराधार है। कोई कह रहा है कि बीजेपी, कोई कहे, आप कह रहे हैं कि लालू जी का, कोई कह रहा है कि बीजेपी, ये कहीं कुछ नहीं है, इनका स्वतंत्र विचार है और इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट से यहाँ लिया है। यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, नौजवान, बुद्धिजीवी, ये जो है कहे हैं, दिए हैं, इनको आश्वासन दिए और पूरे मजबूती के साथ आप आइए और हम आपको जिताएंगे, हम तीसरी शक्ति का है उदय चाहते हैं यहाँ पर। सर, निर्दलीय लोग खड़ा हो जाते हैं लेकिन बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाते, क्या पवन सिंह बूथ मैनेजमेंट? बिल्कुल बूथ मैनेजमेंट करेंगे, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि बूथ मैनेजमेंट निर्दलीय साहब हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम बूथ मैनेजमेंट पर ही हम जीतेंगे। ये पहला हमारा प्राथमिकता होगा कि हम मजबूती के साथ बूथ मैनेजमेंट करेंगे। काम चल रही है जोर शोर से? हाँ, क्या उस पर काम जोर शोर? बिल्कुल चल रही है। तो अभी बूथ मैनेजमेंट को जो है खुलासा नहीं किया जाता है, ये जो है बूथ मैनेजमेंट माइंड गेम होता है, माइंड गेम। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम होता है वो आपको अच्छा लगता है या नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि उन्होंने पापी पेट का सवाल है। देश आजाद हुआ था आज 10 साल पहले 2014 में, जो जितने भी सरकारें आई बीच में, कांग्रेस की हो या देवगौड़ा जी जो भी आए हैं प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी भी बने, हाँ, मुरारजी भाई बने, सभी जितने भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जहाँ पापी पेट का सवाल है, जनसंख्या बढ़ती चली गई और बेरोजगारी, हताशा और बेतहाशा, और 14 से लेकर के ये 2 टर्म जो है इतनी काफी बेरोजगारी बढ़ी कि इसका तो कहना ही नहीं है। पूरे इसका डेटा है कि कितना तेजी से जो है बेरोजगारी बढ़ी है। तो पापी पेट का सवाल है, हर हाथ का काम चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि
बाजार रे बहुत बढ़िया बोल ना। हाँ? देश का इकोनॉमी 10वें नंबर से 5वें पायदान पे लाती है मोदी जी। ये जो है ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल निराधार है और ये गोदी मीडिया के द्वारा प्रसारित किया गया है, प्रसारित किया जा रहा है, बिल्कुल निराधार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विपक्ष का जो नेता है वो बोलते हैं पवन सिंह को राजनीतिक में ज्ञान नहीं है, वो कैसे जीत लेंगे? बिना राजनीति के ज्ञान में मैं क्या बोला? मैं क्या बोला कि फिल्मी जगत के जो है गीत संगीत में जो रहते हैं वैसे ही क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या पवन सिंह? एक मिनट, यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, थोड़ा शांत रहिए ना, यहाँ छोटा बच्चा पैदा होता है हमारे देश में, वो राजनीति का लेकर के आता है, वो पहाड़ा जो है गर्भ से ही राजनीति का लेकर के आता है, ये समझ लीजिए। तो पवन सिंह तो कहना ही नहीं है, ये हर क्षेत्र में ये पढ़े लिखे भी हैं, ये जहाँ है वहाँ इनका जलवा है। और दूसरी चीज कि ये जो इस क्षेत्र में होता है गीत संगीत में, उसका हर जगह उनका निगाह होता है और वो समाज में होता है और समाज में पूजनीय होता है, ये जान समझ, सम्मानित होता है और पूजनीय होता है।